अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और साफ डिजिटल के साथ में हूँ आमना मजीद। नाजरीन, आजकल जब स्कूल या कॉलेज का इम्तिहान करीब आता है तो तलबा उसकी तैयारियों में बहुत ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं। रात दिन उन पर धुन सवार होती है कि इम्तिहान सर पर है। इम्तिहान के लिए मेहनत भी करते हैं, दुआएं भी मांगते हैं, फिर बाज़ नादान तो मुम्तहिन को रिश्वतें तक भी देते हैं। बस यही आरज़ू होती है कि किसी तरह दुनिया के इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। मगर क्या आपने सोचा है कि हमारा एक इम्तिहान और भी बाकी है, जिसे कब्र का इम्तिहान कहते हैं? क्या हम दुनिया के इम्तिहान की तरह कब्र के इम्तिहान की तैयारी पर भी तवज्जो देते हैं? यकीनन हमारा जवाब ना ही होगा और अभी नहीं। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो कुछ इसी हवाले से है। हमारी आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी इमारत जहां कई ऐसे फैसले किए गए जो इंसाफ के बिल्कुल खिलाफ थे। आज इस इमारत को देखें तो यूँ लगता है जैसे इस पर अल्लाह पाक का अज़ाब नाज़िल हुआ हो। वो वीडियो दिखाने से कबल हम आपको कब्र में इज़ाब इलाही की कुछ सच्चे वाक़यात के बारे में भी बताएंगे। नाज़रीन, ये वाक़या कुछ पुराना है, ताहम पाकिस्तान के ही एक इलाके का मशहूर तरीन वाक़या है। हम उस मरहूम शख्स के अहले खाना की वजह से उसके किरदारों और जगह का जिक्र नहीं करेंगे, ताहम ये किस्सा हर्फ ब हर्फ सच पर मबनी है। हुआ कुछ यूँ कि उस इलाके में एक हकीम को एक दवा बनाने के लिए काले बिच्छुओं की ज़रूरत पड़ी। उस इलाके में काले बिच्छू नहीं पाए जाते थे। उस हकीम ने ऐलान करवा दिया कि जो इस काले बिच्छू को लाकर उसे देगा उसे एक माकूल कीमत अदा करूंगा। अगले ही रोज़ एक शख्स कई काले बिच्छू ले आया। हकीम जहाँ खुश था वहीं बेहद हैरान भी कि ये शख्स तो सुबह तक इसी इलाके में था, तो ये कब और कहाँ से इतने काले बिच्छू पकड़ लाया, वो भी इस कदर बड़े बड़े बिच्छू। हैरानी के आलम में हकीम ने उस शख्स से सवाल किया कि तुम तो अभी कुछ देर पहले तक यहीं इसी इलाके में मेरे सामने थे, तो तुम ये बिच्छू कहाँ से लेकर आए हो? पहले तो उस नौजवान ने टाल मटोल से काम लिया, मगर हकीम के इसरार पर वो शख्स बोला कि मैं ये बिच्छू इस इलाके के मरकज़ी कब्रिस्तान से पकड़ कर लाया हूँ। हकीम साहब अब शशदर में पड़ गए कि कब्रिस्तान हो या कोई भी जगह, इस इलाके में तो काले बिच्छू होते ही नहीं, तो ये कहाँ से पकड़ कर लाया है? मज़ीद इसरार पर आखिर उस शख्स ने सारा माजरा कह डाला। वो बोला कि तवील अरसे से उस कब्रिस्तान में अपने प्यारों की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाता हूँ। एक रोज़ जब मैं वालदा की कब्र पर फातिहा पढ़कर वापस आ रहा था कि मेरी नज़र एक कब्र पर पड़ी जिसमें एक सुराख था, और इस सुराख में कतार दर कतार मोटे ताज़े काले स्याह बिच्छू कब्र के अंदर दाखिल हो रहे थे। पहले तो मैं बेहद डरा, मगर जब रोज़ाना ये वाक़या देखने लगा तो डर की जगह इबरत ले ली। मुझे तजस्सुस हुआ कि आखिर ये कब्र किसकी है जिसमें यूं इस कदर बड़ी बड़ी तादाद में काले स्याह बिच्छू जाते ही चले जा रहे हैं। मैंने छानबीन की तो पता चला कि ये कब्र एक जज की है जो आज से कई साल कबल इंतकाल कर चुका था। उस कब्र पर ना तो उसके अहले खाना आते जाते थे, ना कोई और ना दोस्त अहबाब। हाँ, बस आते तो वो काले स्याह बिच्छू जिन्हें देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। मज़ीद खोज की तो पता चला कि जज साहब अपनी मुलाजमत के दौरान कई इंसाफ और हक के खिलाफ गलत फैसलों के लिए मशहूर थे। मज़ीद कुछ पता तो नहीं चला, लेकिन जो कुछ पता चल चुका था अज़ाब कब्र के हवाले से जानने के लिए काफ़ी था। नाज़रीन, ये तो था हमारी वीडियो का पहला हिस्सा। अब हम आपको दिखाएंगे वीडियो का दूसरा हिस्सा जो हमारे नुमाइंदे ज़ुबैर अवान की एक सबक आमूज़ स्टोरी है। तो आइए चलते हैं ज़ुबैर अवान की जानिब जो हमें आज बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मुसाफ डिजिटल के साथ मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, हम आपको पहले बहुत सारी लाहौर की जो तारीख़ी इमारतें हैं वो दिखा चुके हैं, जिनमें परी महल हो गया, एक रात वाली मस्जिद हो गई और दीगर बहुत सारी आपको इमारतें दिखाई हैं जो अभी तक कायम व दायम हैं कई साल गुजर जाने के बावजूद। मगर आज जो हम आपको इमारत दिखाएंगे वो उसकी हालत देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। अब इस इमारत की जो खस्ता हाली है या फिर इसकी गिरने की वजूहात हैं वो क्या हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। उससे पहले मेरे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं जिनकी उम्र 50 साल से अबव हो चुकी है। अब इन्होंने इस ये जो इमारत है इसको
अपने बचपन से लेके देखा है, फिर इनके जो दादा अबू थे वो इसी इनके जो वालिद साहब हैं वो भी इसी बंगले में मुलाजिम हुआ करते थे। 1943 में ये बता रहे हैं अपने मुंह से। इसको डाक बंगला भी कहा जाता है। इस इमारत के अंदर जो अंग्रेज़ जज हुआ करते थे वो यहाँ पे कचहरी लगाया करते थे। यहाँ पर बड़े बड़े फ़ैसले हुआ करते थे जब यहाँ पर मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहा करते थे। अब इसकी जो खस्ता हाली है या फिर तबाही की वजह है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, मगर उससे पहले इस इमारत के हवाला से ये मियाँ मोहम्मद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मियाँ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। आप मुझे ये बताएं कि जब आपने अपना बचपन यहाँ पे गुजारा है उस वक्त इस इमारत की जो हालत है या फिर जो सूरत हाल है वो क्या थी? ये बेहतरीन बिल्डिंग थी। यहाँ पर जो है वो किराएदार अफसर साहबान तशरीफ़ लाते थे जो यहाँ पर शिकार खेलने के लिए आते थे। महीना महीना 2-2 महीने यहाँ पर रहते थे। अंग्रेज़ लोग आते थे, वो शिकार करते थे, वो भी आते थे। और मेकन बिरादरी जो हैं ये बड़े बड़े अफसर सरगोदा से आते थे, वो इधर रहते थे। ये एक साइड इसकी जो है यहाँ पर चौकीदार वगैरह जो 2 आदमी थे वो रहते थे। ये जो बिल्डिंग है ये यहाँ पर ये कोई भी फैमिली मेम्बर अफसर आते थे वो रहते थे। यहाँ पर कोई भी ये हर वक्त खाली रहता था, कोई महकमे का अफसर आता था तो ये रहते थे। ये जो इसके सामने छोटी बिल्डिंग है यहाँ पर बाईं साइड पे इसके बावर्ची खाना है और ये छोटे 7 स्टोर है। उससे आगे ये छोटे कमरे हैं जो कि सिंगल लोग आते थे वहाँ पर वो आराम करते थे। अच्छा मियाँ साहब, उस वक्त ये कितना खूबसूरत हुआ करता था या फिर इसकी खूबसूरती के लिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ उन लोगों ने लगाई हुई थी? यहाँ पर 3 मुलाजम थे, बल्कि 4 थे। 2 चौकीदार थे, एक झाड़ू वाला आदमी था, एक माली था। ये बंगले के चारों तरफ फूल लगे होते थे। सड़क के दोनों साइड पर जो है गेट तक जो है वो फूल लगे होते थे। तकरीबन हर दूसरे तीसरे महीने में यहाँ पर सफ़ेदी होती थी। हर वक्त जो है ये कमरे बेहतरीन बिल्डिंग रहती थी जो है वो। मुझे पता चला अपने बुज़ुर्गों से या फिर जो आप जैसे लोग हैं कि यहाँ पे कचहरी लगा करती थी, यहाँ पे फ़ैसले हुआ करते थे, ये बात सच है? हाँ बिल्कुल, मैंने अपने बचपन में स्कूल के बचपन में देखा है। यहाँ पर जो है वो आते थे। ये जब मोहम्मद खान डाकू जो है ये भगौड़ा रहा है उस वक्त 2-3 महीने यहाँ पर पुलिस के बड़े बड़े अफसर जो है यहाँ ही रहते थे। जितनी पुलिस थी वो इधर ही स्टे करती थी। दिन को वो या रात को वो उनको जब किसी किस्म की खबर होती थी तो वो उधर जाते थे, वरना इधर ही वो भी रहते थे। जो अंग्रेज़ जो जज हैं वो भी यहीं पे हुआ करते थे? ये मेरे बचपन से पहले है क्योंकि मेरी 50 की पैदाश है तो 48 में जो है पाकिस्तान बना था। तो फ़ैसले यहाँ पे किस किस चीज़ की हुआ करते थे? मगर अब ये तो गांव है, यहाँ पे तो ज़मीनों जायदाद का ज़्यादातर रोला होता है। ये पटवार खाना ये सब कुछ यहाँ पर जितने भी तो तहसीलदार यहाँ आते थे और DSP यानी जितने भी बड़े अफसर थे यहाँ आते थे। हमारे शहर के बहुत बड़े मुअज़्ज़िज़ पीर नौबहार शाह उस वक्त ज़िंदा थे तो यहाँ पर सब जो है वो बड़े बड़े अफसर तशरीफ़ लाते थे यहाँ पर। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर इस इमारत को जो तर्ज़ तामीर दिया गया वो इस इलाका में पत्थर हैं, उनको काट कर एक बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी शेप दी जाती है और उससे इस सारी इमारत को तामीर किया गया। अब ये जैसी इमारत तामीर की जाती है मुमकिन ही नहीं है कि ये कई साल से पहले गिर जाए। मगर अब कुछ और भी बुज़ुर्ग हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पे चूँकि हिंदुओं के और मुसलमानों के फ़ैसले हुआ करते थे तो और जो अंग्रेज़ जज हैं उनकी जानिब से कई नाइंसाफ़ियाँ की गई हैं, तो जिसकी वजह से अब ये जो इमारत है ये खस्ता हाल है, ये गिर चुकी है, ये बुरा हाल है। और वैसे भी कहा जाता है कि जिस जगह पे नाइंसाफ़ी हो या फिर जुल्म हो ये बड़ा मुश्किल है कि वो इमारत या फिर वो जगह कायम हो सके। तो अभी ये काफ़ी एरिया इस के लिए मुख्तस किया गया था, मगर अब ये टोटल सारा खस्ता हाल है, ये सारा गिर चुका है। तो आप साथ साथ वीडियो क्लिप्स भी देख सकते हैं इस इमारत के। उस दौर में इंतहाई खूबसूरत हुआ करती थी, फूल थे, कलियाँ थीं, माली थे, मगर अब यहाँ पे सिवाय इन परिंदों के या फिर इन दरख्तों के कोई भी नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।